लिए सर। ठीक है सर। जी मैम, कोई बात नहीं। जब हम कोई बड़े काम के लिए निकलते हैं ना, तो चुनौतियां जो हमारे सामने आता ही आता है, और ये मान के चलना है। तो इन चुनौती जो है, ये प्रॉब्लम, जो समस्या है, सबके साथ आने आता है और आएगा ही आएगा। क्योंकि ऊपर वाले जो है ना, कुछ देते नहीं है। हम जो करते हैं ना, वही चीज पलट के वापस आता है। आज हेल्थ के बारे में बात कर रही थी मैम। तो स्वास्थ्य जो है ना, सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में, इस धरती में। क्योंकि जो भी लोग आए हैं ना, जिनका भी जन्म हुआ है, तो इस दुनिया में सबको जाना है कि नहीं? किसी कोई, लेकिन हमें स्वस्थ क्यों रहना है? हमारे अपने शरीर पे क्यों ध्यान देना है हमें? क्योंकि मरने से पहले हमें नहीं मरना है। और अगर हमें जीना है 70 साल, तो हमें 50 साल में नहीं मरना चाहिए। तो ये इसीलिए हम लोग न्यूट्री चार्ज या जो भी हम लोग हेल्थ जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, तो और इस वीडियो में भी देखे अभी हम लोग कि अगर हम लोग सपोज दैट अगर कल मर रहे हैं, तो क्या हम लोग कल मर जाएंगे तो क्या हम लोग पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मतलब और कुछ काम तो बाकी तो नहीं रह गया? अगर ये पूछा जाए कि आज हम सबों का अंतिम मतलब दिन आ चुका है, तो लोग कुछ ऐसा करना तो बाकी नहीं रह गया है कि नहीं? तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगभग 100, मतलब सभी लोगों के मन में आएगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी रह गया है कि नहीं? अभी तो ये भी करना है, अभी घर बनाना था, अभी गाड़ी लेना था, बच्चे के लिए ये करना था, की रह जाता है ना। और ये बोझ लेके अगर हम लोग इस धरती पे चले जाते हैं ना, तो फिर ऊपर भी हमें खुशी नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। बार बार इस चीज को लगेगा कि मन में कि पता नहीं बहुत मतलब चीज वहां पे छोड़ के आए हैं, है कि नहीं? तो इसलिए है कि हमें मरने से पहले नहीं मरना है, और कुछ ऐसा काम करना है जो हम लोगों को, जब जब अगर अंतिम समय आ जाए ना, तो पूरा पूरा मतलब अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। मुझे एक मतलब अंदर से बहुत ऐसा खुशी होना चाहिए कि हम किसी के लिए करके जा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज, जब हम इस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग समझ जाइए कि आप कामयाब हो चुके हैं। और हम लोग जिस चीज के लिए आए थे इस दुनिया में, वो चीज हमारा पूरा हो चुका है। अगर ऐसा स्थिति अगर हो जाए, लेकिन ऐसा स्थिति बहुत कम लोगों के पास में आता है। ऐसा जो पोजीशन, ऐसा जो सिचुएशन हर किसी के पास नहीं आ पाता है। क्योंकि हम लोग, भगवान ने हमें तो सब कुछ दे के भेजा है। 2 कान है, 2 नाक है, 2 हाथ है, सब कुछ बराबर है। लेकिन हमारा जो कर्म जो है ना, वो अलग अलग होता है, और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हम लोग कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग सही से सीरियस होना है। और अभी सपने के लिए बारे में बहुत अच्छा बताए सर, कि सपने, हमें एक अच्छा सपना देखना है कि ऐसा कि हमारे जो है ना, एक इमोशनली हम लोग उसमें ये डूब जाएं कि जो वो सपना अगर पूरा नहीं होगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और वो सपना अगर पूरा हो जाए, तो बहुत कुछ हमें एक आत्म संतुष्टि मिले। तो एक कहानी हम लोग सुनते हैं। क्योंकि जिंदगी जो है ना, किसी चीज का वैल्यू जब तक नहीं पता होता है ना, तब तक हम लोग इस जिंदगी को कोई मतलब, हमारे समय को भी वैल्यू नहीं मिलता है। हम लोग बोलते हैं कि 5 साल, 3 साल, 4 साल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो 5 साल का जो वैल्यू है ना,
जब पता होगा तभी हम उस 5 साल में कुछ कर पाएंगे। अगर हमारे लिए 2 साल 5 साल का कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम लोग 2 साल में क्या करेंगे? हमारे जिंदगी का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, तो वो 2 साल हम लोग गंवा देंगे, 5 साल भी चला जाएगा, निकल जाएगा हमारे, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक कहानी है, एक ये रहता है, किसान रहता है, वो मिट्टी का बर्तन बनाता है। और वो मिट्टी का बर्तन बनाने के दरमियान में उनको एक ऐसा पत्थर चीज निकलता है, वो हीरा, एक्चुअली में वो हीरा होता है। और वो उसको नहीं पता है किसान को, वो कि वो हीरा था। ठीक है ना, वो चमकता हुआ पत्थर था। तो उसने क्या हुआ कि अपने उसके पास एक गधा था, उस गधे के गले में उस हीरे को बांध दिया, उस पत्थर को बांध दिया। उसने सोचा कि गधा है मेरा, बहुत अच्छा, मतलब इसको लुक मतलब होगा, बहुत सुंदर दिखेगा गधा। तो गधे के गले में हीरे को बांध दिया। तो उसी गांव में एक बनिया रहता था। वो जो बनिया है वो उसके घर में आता है। तो वो बोलता है कि ये पत्थर जो है गधे के गले में बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हमको दे दो। तो कुम्हार ने किसान ने बोला कि ऐसे कैसे दे देंगे, कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो उसने बोला कि 2 किलो गुड़ ले लो और दे दो। तो उस बनिए ने क्या किया, 2 किलो गुड़ दे दिया उस, और वो पत्थर अपने ले गया अपने घर में। और उसका एक दुकान था, उसने बोला, उसने सोचा कि इसको तराजू में बांध देते हैं, अच्छा दिखेगा मेरा तराजू। तो उसने अपने तराजू में उस हीरे को बांध दिया। उसको भी नहीं पता था कि ये हीरा है। उसको मतलब अच्छा दिख रहा था, बहुत चमक रहा था। तो उसके दुकान में क्या हुआ कि एक जोहरी आता है उधर से उसके दुकान में। तो उसको तो समझ में आ गया कि ये हीरा है। लेकिन उसने बोला कि ये पत्थर जो है, ये तराजू में बहुत अच्छा लग रहा है, ये पत्थर हमको दे दो। तो उसने बोला कि 2 किलो गुड़ देके हमें मिला है, तो ये 200 रुपये में हम लिए हैं, तो इसको 300 रुपये में आप ले लीजिए। ठीक है ना। तो वो जौहरी को तो पता था कि ये हीरा है, लेकिन उसने बोला कि 300 नहीं, ये 250 रुपये में ले लो। उसने बार्गेनिंग करने लगा। वो कंजूस बनिया था, बहुत कंजूस टाइप का था। तो जानते ही हैं कि जो बनिया होता है बहुत कंजूस होता है, तो अपना पैसा जेब से जल्दी नहीं निकालना चाहता है। तो उसने बोला कि 300 नहीं, 250 रुपये में दे दो इसे। तो ये बोल के थोड़ा आगे चला गया। नहीं, उसने बनिए ने बोला कि नहीं, 300 में नहीं देंगे, ढाई मतलब 300 ही लगेगा, 250 में नहीं देंगे। तो वो जो है ना, कभी कभी हम लोग कुछ सब्जी उब्जी खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये इतना में दे देगा, और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और हमें लगता है कि नहीं ये जो दुकानदार है हमें पीछे से बुलाएगा, आओ साहब ले लो ले लो। लेकिन अब जो है ना, टेक्निक बदल चुका है। अब कोई पीछे से नहीं बुलाता है, उसको लग जाता है कि नहीं इस तरह से करेंगे तो वो दाम नहीं देगा, पूरा पूरा का पूरा नहीं देगा दाम। तो फिर उसने क्या है कि बनिया ने उसको बुलाया नहीं और आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि थोड़ा सा थोड़ी देर में आएंगे और ले लेंगे, देखेंगे बुलाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ देर बाद आएंगे तो 2 घंटे के बाद फिर ले लेंगे। तो उसने पीछे से बुलाया नहीं उसे, उस जोहरी को। तो वो चला गया। लेकिन वो 3-4 घंटा के बाद आता है। लेकिन उससे पहले जो है ना, उसके दुकान में एक मर्सिडीज से आदमी आता है, और उसको उसका गाड़ी वहीं पे आसपास में खराब हो जाता है। तो वो उसके दुकान पे आता है, उसको भूख लगती है कुछ लेने के लिए। तो उसको तो पता चल गया कि इसके तराजू में हीरा लगा हुआ है। तो उसने बोला कि इसको दे दो हमें। तो 300 रुपये में वो हीरा लेके चला गया। उसको तो पता है कि ये हीरा है, और पूरा मतलब जल्दी जल्दी भाग गया वहां से वो लेके उस हीरे को। तो उसी बीच में फिर आता है वो जोहरी 2-3 घंटे के बाद। तो बोला हीरा कहाँ गया, ये मतलब बोला कि ये पत्थर कहाँ गया तराजू में तुम्हारा, देखता है वो पत्थर है ही नहीं वहां पे। तो फिर उसने बोला कि नहीं ये तो हमने दे दिया, एक आदमी आया था। तो उसको बोला कि कितने में दे दिया, बोला 300 रुपये में दे दिया। तो फिर बोला कि 300 रुपये में दे दिया। अरे बेवकूफ बुड़बक, तुम, वो हीरा था, पता है तुम्हें क्या था, वो हीरा था, हीरा। लाखों रुपए की चीज को तुमने 300 रुपये में दे दिया।
लेकिन तब फिर बोलता है कि अरे मैंने तो दे दिया, अब वो फिर कैसे आएगा? आपको बोले थे कि आप ले लीजिए, आप 250 रुपये में फंस गए, 250 रुपये में देना चाह रहे थे। लेकिन उसने बोला कि आपको तो पता था कि वो हीरा था, आपको तो ये पता था कि वो हीरा था, हमें तो पता ही नहीं था कि ये हीरा था। हमें तो लग रहा था कि ये कोई पत्थर है। तो आप क्यों 50 रुपए में फंस गए? 50 रुपए में वो फंस गया। बोला तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये हीरा था, लेकिन आप क्यों 50 रुपए में फंस गए? तो हम तो बुड़बक हैं, बेवकूफ हैं, लेकिन आपको कितना बड़ा बेवकूफ माने। तो इसी तरह से जो है ना, कोई भी किसी का जब तक हमें कीमत पता नहीं होता है ना, और जब तक उसका वैल्यू नहीं पता होता है, अगर वैल्यू पता रहने के बाद भी अगर हम लोग उस चीज का वैल्यू नहीं करते हैं, तो उससे उससे बड़ा बेवकूफ और दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो हमें तो आरसीएम का पता चल चुका है कि आरसीएम से क्या हो सकता है, आरसीएम से कितनी बड़ी कामयाबी तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन जिसको आज ये जो मीटिंग में नहीं है, उनको तो नहीं मालूम है कि आरसीएम से क्या हो सकता है, लेकिन हम लोगों को तो मालूम है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमारा क्यों नहीं बदल रहा है? हमें तो हीरे का रेट पता है, हीरे का जो वैल्यू है हमें तो पता है, लेकिन पता होने के बाद भी हमें पता नहीं है। तो इससे बड़ा बेवकूफ क्या हो सकता? तो सभी लोग अपने अपने सोचें इस चीज को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं डेली डेली, लेकिन समय भी व्यतीत होता है, समय भी व्यर्थ में जाता है। लेकिन उस चीज को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस चीज को अगर हम लोग अपने लाइफ में अगर उतारे, तो इसलिए हम लोगों को सोचना है कि यहाँ पे हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन आ तो गए हैं, अब मुंडी मतलब जो होता है ना, खुट्टा में तो मुंडी डाल दिए हैं, लेकिन अब कटेंगे तो अब तो कटना ही है। लेकिन अब वहां मुंडी तो निकाल भी नहीं सकते, तो कटेंगे तो अच्छे तरीके से कटना है कि नहीं? तो हम लोगों को यहाँ सीखना है, सबसे पहले हम लोगों को प्लान देने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्लान जो है ना, सबसे इस बिजनेस का, इस अभियान का सबसे बड़ा चीज है। और जब तक हम लोग सही तरीके से प्लान नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारा न ज्वाइनिंग होगा। और उससे पहले हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग भीड़ भाड़ वाले जगह में जा सकते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। और हर एक दिन जो है ना, हम लोगों को अपने लिस्ट में कुछ नए लोगों को शामिल करना जरूरी है। जब तक नए लोगों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक प्लान किसको दिखाएंगे? हमें लगता है कि प्लान दिखाएंगे, हम लोग बोलते हैं कि डेली 2 प्लान होना चाहिए, 4 प्लान होना चाहिए, लेकिन वो दो, दो प्लान और 4 प्लान कहाँ से होगा, कैसे होगा? तो ये उस चीज के लिए हम लोगों को सबसे पहले जितने लोगों को जानते हैं, उतने लोगों को तो कम से कम प्लान दिखाना है। क्या हम लोग उन सारे लोगों को प्लान दिखा चुके हैं जिनको हम जानते हैं? रविंदर जी बताइए। जी सर। क्या आपने सारे लोगों को प्लान दिखा दिया जिनको आप जानते हैं? आपका एड्रेस सर। जी सर। आप सारे लोगों को क्या प्लान दिखा चुके हैं कि जिनको जिनको आप जानते हैं? कौन है हमारे बीच में? वरुण सर हैं, वरुण सर बताइए कि आपने सबों को प्लान दिखा दिए हैं अभी तक, जिनको जिनको आप जानते हैं? अनम्यूट करके बात करें जी सर। सर, नहीं नहीं दिखा पाए हैं सर, जिनको जिनको जानते हैं उतना आदमी को प्लान नहीं दिखा पाए हैं।
तो सर बताइए क्यों नहीं दिखा पाए सर? जी सर, नहीं दिखा पाए हैं। उतना सर जगह आप पहुंच ही नहीं पाए हैं। क्या सर क्या दिक्कत है बताएंगे थोड़ा सा। वही तो, खुद खुद का प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं दिखा पाए हैं सर। सर समस्या प्रॉब्लम तो होते रहेगा, जी जी लेकिन जी। यहाँ से अगर सफल नहीं होंगे ना तो उससे बड़ा समस्या और कोई नहीं होगा। अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना तो इससे बड़ा समस्या और कोई चीज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, तो सही बात है सबों सर। के लिए है, केवल रविंदर जी के लिए नहीं है। जिनको जिनको हम लोग जानते हैं ना, सबसे पहले उनको तो प्लान कम से कम दिखा दें। क्या पता किसको समझ में आ जाए। और प्लान दिखाने के लिए हम लोग बार बार बोला जाता है कि प्लान सही तरीके से दिखाना है। या तो बोर्ड अगर हो तो बोर्ड, अगर नहीं हो तो कॉपी पेन में भी सही से दिखाना है। और एक ऐसा एक ऐसा डायरी लेना है, एक ऐसा डायरी बनाना है जो जिस कॉपी में जो प्लान दिखाएंगे ना, उस पेज को फाड़ देना है। उस पेज को फाड़ के उनको दे देना है और उनका नंबर वगैरह नोट कर लेना है। क्योंकि जिसको हम प्लान दिखाते हैं ना सर, वो प्लान दिखाते हैं उसके दिमाग से 1-2 घंटे के बाद उसके दिमाग से आउट हो जाता है। लेकिन कॉपी